फ्रेंड, कैसे हो आप? आज हम इस वीडियो में जानेंगे अपने फोटोशॉप में लेयर पैनल के बारे में कि लेयर पैनल जो हम कैसे कहाँ-कहाँ लेयर का क्या मतलब होता है, इसे यूज करते हैं। और ये जानने के लिए हम चलेंगे अपने फोटोशॉप में डेस्कटॉप पर। मैं हूं आपका दोस्त एस एस पिंडर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक एसएसबी। सो बिना देरी किए चलते हैं अपने डेस्कटॉप पर। तो चलिए शुरू कर। हाँ तो फ्रेंड्स, हम अपने फोटोशॉप में आ चुके हैं अपनी लेयर पैनल के बारे में जानने के लिए। यहाँ से हम एक फोटो ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम तो इंटर करते हैं तो ये हमारे सामने जो है ये एक फोटो खुल कर आ गई है। और अगर हम इसके ऊपर कोई भी काम या पेंट करेंगे तो वो काम तो इसके ऊपर हो जाएगा, मगर हम इसको कहीं भी मूव टूल से मूव नहीं कर सकते, बिकॉज उस हमें ये एरर मिलता है कि कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर, क्योंकि ये जो हमारी लेयर है ये जहां से लॉक है। हम कंट्रोल अंडू करते हैं और अगर जहां से हम लॉक पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारी जो लेयर है वो ओपन हो जाएगी। तो ये जो इसकी प्रॉपर्टी है लेयर की, ये भी हमारी सारी हाईलाइट हो जाएगी, हमारे सामने आ जाएगी। हम इसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। पर उससे पहले अब भी अब जेकर हम यहाँ पर भी ब्रश से कोई काम करेंगे तो हम इसको मूव नहीं कर सकते, बिकॉज ये हमारी जो लेयर है ये ओपन तो हो गई है, मगर हम इसके ऊपर जो काम किया है इसको हम मूव नहीं कर सकते। इसके लिए हमें नई लेयर लेनी पड़ेगी। सो यहां से कंट्रोल इंटू करता हूं और यहां से हम इसको नीचे लेकर जाएंगे। और ऐसे भी हम एक कॉपी ले सकते हैं। अगर हम यहां से नहीं लेना चाहते तो यहां पर हम कंट्रोल जे करेंगे तो ये हमारे पास एक इस लेयर की अनदर कॉपी आ जाएगी। तो अब हाँ, इसमें पेंट करना चाहते हैं तो हम यहां से एक नई लेयर बनाएंगे और यहां से ब्रश लेंगे और अब हम इसके ऊपर कोई भी पेंट करेंगे तो ये यहां से मूव टूल से हम इसको करेंगे तो ये देखो, ये कहीं भी मूव हो रहा है, बिकॉज के ये एक नई लेयर में बना हुआ है। सो इसलिए हमें जब भी कोई काम करना हो, डिफरेंट डिफरेंट काम करना हो, तो हमें ऑल द टाइम न्यू लेयर बनाकर ही काम करना चाहिए। बिकॉज अगर हम इसके ऊपर कोई दूसरा, यहां से मैं इसके ऊपर ब्लैक पेंट ले लेता हूं, तो अब मैं जब इसको मूव करूंगा तो मैं सेम ही इसको सेपरेट सेपरेट मूव नहीं कर सकता, बिकॉज ये एक ही लेयर में बना हुआ है। सो मैं यहां से कंट्रोल जेड करके अंडू करता हूं और यहां से अगेन एक नई लेयर लेता हूं। और अब मैं यहां पर अगर ब्रश लेकर यहां से ब्लैक पेंट करूंगा तो अब मैं यहां से मूव टूल से मूव करूंगा तो ये मैं इसको मूव कर सकता हूं, बिकॉज ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर बन चुकी है। अगर इसको करना हो तो इसको भी कर सकता हूं। सो ये तो लेयर हो गई। फिर लेयर कैसे काम करती है, तो मैं यहां से कंट्रोल अंडू और हम जहां पर एक न्यू लेयर ले लेते हैं, जैसे मैं यहां से एक लेयर ले लेता हूं। और अगर हम चाहते हैं कि यहां से हम इसको ओपन करते हैं, इसको इसके ऊपर ले जाएं, तो हम यहां से इसको इसके ऊपर ले जाते हैं। यहां पर हम इस लेयर के ऊपर एल्ट बैक स्पेस से कलर फिल करेंगे। अगर ये नहीं तो कंट्रोल बैक से हम इस पे कलर फिल करेंगे। हाँ भाई, क्यों करेंगे, बिकॉज अगर हमें इस लेयर को काटना हो तो अब हम यहां से इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारे सामने जो नीचे की लेयर है ये हमारे सामने शो हो रही है। तो हम यहां से कंट्रोल
हम अपनी एक और फोटो ले आते हैं और यहाँ से ओपन करेंगे और यहाँ से मैं एक ले लेता हूँ, मेरे पास पड़ी हुई है, इसको मैं ओपन करता हूँ। एंटर, और यहाँ से मैं इसको मूव टूल से ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और यहाँ पर ये हमारी जो दूसरी लेयर है ये हमारे पास आ चुकी है। इसका भी जो ये वन साइड इसकी है, वन साइड इसकी ट्रांसपेरेंट है, बिकॉज ये हमारे पास अभी 2 लेयर्स है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास नीचे पूरी ये लेयर चाहिए तो हम यहाँ से इसको खींचकर बड़ा करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो अब हमारे जो नीचे है वो जस्ट यही लेयर रह जाएगी और ये ऊपर वाली जो हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो इसको भी हम यहाँ से कम करेंगे और कुछ ये लॉ के बारे में जानेंगे, इसमें जो जे दिए हुए हैं इसके बारे में बात करेंगे। अब हम इस लेयर पर क्लिक किया तो ये हमारे जो लॉक हैं ये सभी ओपन हो चुके हैं। जहां पर जब हम ये जो हमारे पास फर्स्ट लॉक है ये है लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल। अगर हम इसको लॉक रखेंगे तो ये ट्रांसफर पिक्सल है जो हमारी ये ऊपर की लेयर के पीछे की है, इस पर अगर हम कोई काम करेंगे या पेंट करेंगे तो उसके ऊपर नहीं होगा। हाँ, ये जो हमारी लेयर है इसके ऊपर हो सकता है, ये हम यहाँ से मूव टूल से इसको मूव भी कर सकते हैं, पर जो हमारे ट्रांसफर पिक्सल है वो लॉक हो चुके हैं, वो हम उस पर कोई भी काम नहीं कर सकते। और अगर हम चाहते हैं कि उस पर भी काम हो तो यहाँ से लॉक को हटाएंगे। तो अब हम यहाँ से ब्रश लेते हैं तो ये देखो हमारा उसके पूरे ऊपर काम कर रहा है। मगर ये जो हमें ऐसा काम करना तो सबसे पहले हमें इसकी एक लेयर लेनी चाहिए ताकि हम जो भी इसके ऊपर करना हो वो उसको मूव कर सकें। और हम बात कर रहे थे लॉक की, और उसके आगे जो लॉक आता है वो आता है हमारे पास लॉक इमेज पिक्सल। जो इस इमेज के पिक्सल हैं वो लॉक हो चुके हैं। इसको हम लॉक करते हैं तो यहां से अब हम ब्रश लेंगे तो हम इसके ऊपर काम नहीं कर सकते, बिकॉज कुड नॉट यूज द ब्रश टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक। क्योंकि अब जो हमारी लेयर है वे लॉक है, क्योंकि हमने जो लेयर के पिक्सल हैं उनको लॉक किया हुआ है। सो हम लॉक इमेज पिक्सल है, जहां से अगर हम इसको ओपन कर देंगे तो फिर हम अपनी लेयर में काम कर सकते हैं। ये जब भी हम उसको ओपन करते हैं तो ये हमारे पास ब्रश का आइकॉन आ जाता है। उसके आगे हमारे आ जाता है लॉक पोजीशन। अब ये लॉक पोजीशन क्या है कि हम ये जो लेयर है इसको मूव नहीं कर सकते, इसके ऊपर पेंट और कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से इसके ऊपर पेंट करेंगे तो दोनों लेयरों पर हो रहा है, और बिकॉज ये जो लेयर है ये लॉक्ड है, इसके नीचे की लेयर सिलेक्ट हो रही है मगर ये लेयर सिलेक्ट ही नहीं हो रही बिकॉज इसके ये जो सॉरी ये जो लेयर है ये लॉक है। ये जो इसके आगे है ये हमारे पास आ जाता है लॉक पोजीशन। ये जो इस लेयर की पोजीशन है जो हमने लॉक कर दी है, ये यहाँ से आप इसको मूव करेंगे तो ये मूव नहीं होगी। हाँ, अगर इस पर पेंट करें तो वो होगा। अगर हम यहाँ से ये भी लॉक कर दें, लॉक ट्रांसपेरेंट, तो अब जो नीचे की लेयर है उस पर कोई काम नहीं होगा। और ये जो अंदर की लेयर है इस पर हम पेंट भी कर सकते हैं, बट इसकी पिक्सल इमेज पोजीशन लॉक है, हम इसको कहीं भी मूव नहीं कर सकते। तो आई होप कि आप जहां तक समझ चुके होंगे। उसके आगे जो लॉक है ये आर्टबोर्ड के लिए है और फ्रेम्स के लिए है, ये हम यहाँ पर यूज नहीं करते।
और उसके आगे है ऑल लॉग्स। अगर हम इसको कर देंगे, ऑल लॉग पर क्लिक करेंगे, तो हम इस फोटो के ऊपर कोई भी काम कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो ऑल लॉग आज ऑल जो हमारी लेयर है ये लॉग हो चुकी हैं। सॉरी, यहाँ से ये है, तो हम इसके ऊपर कोई भी काम नहीं कर सकते, बिकॉज हमारी सभी लेयर जो हैं वो लॉक हो चुकी हैं। तो हम इसको ऑफ करेंगे और उसके आगे आ जाता है फिल और कैपेसिटी। ये फिल क्या है? फिल सेम ही, फिल और भी काम आता है, मगर यहाँ पर हम कैपेसिटी की तरह ही यूज कर सकते हैं। अगर हम इसको कम ज्यादा करेंगे तो ये जो दूसरी पिक्चर है उसमें मर्ज हो जाएगी, पिक्सलेट हो जाएगी। जैसे देखो हम इसको फिल को कम कर रहे हैं तो ये दूसरी फोटो में मर्ज हो रही है। और अगर हम इसको 100 पर रखेंगे तो ये सेम ही कैपेसिटी है। ये जो कैपेसिटी है इसको भी हम अगर कम करते हैं तो ये सेम ही फिल की तरह काम करेगी। और दूसरी फोटो में समटाइम हम कोई एल्बम वगैरह का डिजाइनिंग करते हैं तो वहां पर ये काफी यूज होता है। सो जहां पर भी हम इसको 100 कर लेते हैं। और उसके आगे जो आ रहा है वो आ रहा है ब्लेंडिंग मोड। अब ये ब्लेंडिंग मोड क्या है ये जानने के लिए हम कोई और फोटो ले लेते हैं। तो ये देखो, ये जो ब्लेंडिंग मोड हैं ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के लिए काम होते हैं। डिफरेंट कलर में डिफरेंट ब्लेंडिंग मोड काम करता है। सो जहां पर हम इस फोटो को डिलीट कर देते हैं और हम कोई ब्लैक एंड व्हाइट और कोई ऐसी फोटो देखते हैं जहां पर अच्छी तरह से समझाएं। हाँ, ये मेरे पास ये एक जो ब्लैक एंड व्हाइट एक फ्रेम की तरह बना हुआ है, ये हम यहाँ से ले आते हैं। ये हमारे पास आ गया, यहाँ से हम ड्रैग एंड यहाँ पर ड्रॉप करेंगे तो ये हमारे पास आ चुका है। अब ब्लेंडिंग मोड का क्या है, अब देखते हैं। यहाँ पर ये जो डार्कन कलर होते हैं ये लाइट कलर जो है उसके लिए हैं, तो पूरी तरह से गैप करते हैं। और ये जो लाइटन स्क्रीन कलर होते हैं ये डार्क कलर को पूरी तरह से हटा देते हैं। हाँ, हम इसको करने के लिए और भी यहाँ से हम सिलेक्शन टूल लेंगे और जहाँ सेलेक्ट करेंगे पर वो अच्छी तरह से काम नहीं होगा। तो हम यहाँ से अगर हम यहाँ पर स्क्रीन कर देते हैं तो ये देखो हमारा जो ब्लैक कलर है वो पूरी तरह से हट चुका है। सो अगर हम जहां पर मल्टी करेंगे तो ये हमारा व्हाइट कलर है वो पूरी तरह से गायब हो चुका है। ये देखो जो व्हाइट कलर है वो पूरी तरह से गायब है। अब जहां से हम इसको कहीं भी मूव करेंगे तो ये व्हाइट कलर इसमें नहीं रहा है। सो यहाँ पर अगेन नॉर्मल करके एक और बात के बारे में जानते हैं कि अगर हम यहाँ से इसको कन्वर्ट करना हो कि ब्लैक कलर व्हाइट हो जाए और व्हाइट ब्लैक हो जाए तो यहां से हम कंट्रोल आई से भी कर सकते हैं। और यहां पर इमेज में जाकर एडजस्टमेंट में जाकर जहां से कन्वर्ट लिखा हुआ है कंट्रोल आई, यहां पर जाकर भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो ये देखो हमारा जो व्हाइट कलर है वो ब्लैक हो चुका है, जो ब्लैक कलर है वो व्हाइट हो चुका है। अब हम हमारे ये जो ये हरे कलर में ये जो ब्लेंडिंग मोड है ये डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं। तो ये देखो आप ये इसने हमें कैसा कलर दिया, इसने कैसा, हरे कलर ही हमें अलग तरह से काम करता है। ये अभी कलर पर मैं क्लिक करता हूं तो वहां से ये पूरा गायब हो चुका है और नीचे की जो फोटो है वो ब्लैक एंड व्हाइट हो चुकी है। अगर हम व्यू पर करेंगे तो ये कुछ कुछ इसमें डिफरेंट आएगा। सो आई मीन ये डिफरेंट कलर पर डिफरेंट तरह काम करते हैं। सो इसको जानने के लिए हम यहाँ पर एक और फोटो ले लेते हैं। यहाँ पर हम तो यहाँ से हम एक और कोई फ्रूट ले लेते हैं, यहाँ से ये ओपन कर लेता हूँ और इंटर। अब हम यहाँ से हमें जो है इसका कलर चेंज करना हो तो हम यहाँ पर अपना ये ब्रश लेकर इसको ऐसे पेंट करेंगे।
इससे पहले हम इसकी एक सिलेक्शन बना लेते हैं। हम यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल लेते हैं और बिकॉज सिलेक्शन बनी होगी तो हमारा जो पेंट है वो बाहर नहीं जाएगा और इसके अंदर ही रहेगा। और यहाँ से अब मैं अल्ट बैक दबाऊंगा तो ये हमारा जो एवोकाडो ब्लू हो चुका है। अब हम यहाँ पर जाकर इसको जब स्क्रीन करेंगे तो ये देखो, ये हमारा जो एवोकाडो फ्रूट है इसका जो कलर लाइटन करेंगे तो ये ब्लू शेड बन चुका है। तो अगर हम यहाँ पर स्क्रीन करेंगे तो भी सही है। जहाँ लाइट बात तो वही है कि हरेक ये जो ब्लेंडिंग मोड है डिफरेंट डिफरेंट कलर पर डिफरेंट डिफरेंट काम करता है। ये देखो मैं नीचे मूव कर रहा हूं तो ये डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहा है। तो दे देखो अब ये हमने डिफेंस और एक्सक्लूसिव ये डिफरेंस पर मैं लेके गया हूं तो ये इसने सारा कुछ ब्लैक कर दिया और उसका भी कलर डिफरेंट कर दिया है। अगर मैं सबट्रैक्ट इस पर लेके जाता हूं तो भी उसका कलर गोल्डन जैसा हो गया और वो ब्लैक हो गया। यहाँ देखो ये अभी डिवाइड पर मैं लेके गया हूं तो ये येलो हो चुका है और हमारी पूरी जो लेयर है वो व्हाइट हो चुकी है। ह्यू पर डिफरेंट, यहाँ पर जो सैचुरेशन है इस पर उसने और ग्रीन कर दिया है। तो ये सारे जो ब्लेंडिंग मोड हैं ये डिफरेंट डिफरेंट तरह से काम करते हैं। सो आई होप कि आप जहां तक आपको पता चल गया होगा कि लेयर्स और ये जो इसके लेयर के मोड्स हैं ये कैसे काम करते हैं। तो इसके ऊपर और भी ऑप्शंस है जी, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बिकॉज आज की वीडियो काफी लंबी हो रही है। तो आई होप कि आपको यहां तक पता चल चुका होगा। सो थैंक यू। हाँ तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कैसे हम अपनी कोई भी फोटो के लेयर कैसे बना सकते हैं और उसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं और लेयर हमारे कहाँ कहाँ कैसे काम आती है। तो आई होप आप अच्छी तरह से समझे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलना बिकॉज आने वाली अनदर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, थैंक यू।